गाइस यहाँ पे हम सभी आ चुके हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि आप सभी का एग्जामिनेशन आज से आईसीएसई बोर्ड केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन आपका ओवर हो चुका है। चलिए बच्चे जल्दी से हम बात करेंगे आपके पेपर, जो आपका पेपर अभी ओवर हुआ है आपका केमिस्ट्री का, इस पेपर के कंप्लीट सोल्यूशन की मैं बात करने वाला हूँ। जल्दी इस पेपर के हम सोल्यूशन को देखने वाले हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चे कि आप चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। ये सभी आंसर्स 100% करेक्ट आंसर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जल्दी से एक बार लाइक कर दो यार, फटाफट शेयर नहीं किया शेयर कर देना, हर एक बच्चे के पास में, हर एक दोस्त के पास में शेयर कर दो। और अगला पेपर आप सभी का होने वाला है बायोलॉजी का, अन्य पेपर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सभी के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, भाई जरूर ज्वाइन करना। वहाँ पे आप लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं भेजने वाला हूँ, जिस एग्जामिनेशन में आप लोग का बहुत फायदा मिलने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। यहाँ पे बच्चे पहला क्वेश्चन पूछा था, नॉन मेटल विच रिएक्ट विद द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म 2 गैसेस विच टर्म लाइम वाटर मिल्क एस। इसका राइट आंसर बच्चे हो जाएगा, पहले का राइट आंसर सल्फर हो जाएगा। जी हाँ, पहले का राइट आंसर बच्चे सल्फर मेरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए यानी पी हो जाएगा। जी हाँ, पहला राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी पी एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 मेरा हो जाएगा। आएंगे बच्चे आगे चलते हैं हम सभी क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। यहाँ पे द एटॉमिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 282 द हाइड्रोक्साइड ऑफ दिस एलिमेंट कैन प्रोड्यूस ब्लैंक हाइड्रोक्साइल आयन पर मॉलिक्यूल। तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2 हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 राइट आंसर मेरा बन जाएगा। आएंगे आपसे बच्चे चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरा, विच विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ द कॉपर टू सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग द कॉपर इलेक्ट्रोड्स विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बच्चे चौथे क्वेश्चन का जो सही जवाब हमारा हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा। बिल्कुल सही बात लगाया इस बच्चे ने, कॉपर मेटल इज डिस्पोजिटेड एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो जाएगा। आएंगे बच्चे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। आइडेंटिफाई द इक्वेशन दैट शोज द रिएक्शन ऑफ इथेन विद द क्लोराइन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। तो बच्चे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बच्चे ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही बात बच्चे, पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरा हो जाएगा। आएंगे आप सभी चलते हैं छठवें क्वेश्चन में। तो छठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा यहाँ पे, छठवां क्वेश्चन की बात करें बच्चे, आपको यहाँ पे फिगर दिया गया था हाइड्रो, ठीक है। तो यार अगर इसकी मैं बात करूँ तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर वाई ओनली, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लगाया इस बच्चे ने। आगे चलते हैं यहाँ पे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें के। देखो 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे यहाँ पे माय डियर, मैं 7वां क्वेश्चन की चलो यहाँ पे माइट देखिए 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे यहाँ पे। 7वें क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ बच्चे, तो 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से लगा इस बच्चे ने। फिर से एक बार यहाँ पे 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होने वाला है। 7वें राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। आएंगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन को। प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे आप सभी, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा आप सभी, और दोस्तों को जरूर शेयर करते रहिएगा आप सभी, ठीक है ना। आइएगा चलते हैं 8वें क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, एटम्स ऑफ द एक्स फॉर्म्स एंड आयंस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स, ठीक है भाई। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम एक्स, तो हमसे पूछा था यहाँ पे एटॉमिक नंबर एक्स क्या होने वाला है। बता दो आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगा इस बच्चे ने। 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा यहाँ पे मेरा बन रहा है। आइएगा चलते हैं हम सभी अगले क्वेश्चन के नाम से मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन देखिए अगला क्या कह रहा है मेरे यहाँ पे, सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन। तो देखो यार सॉल्ट कैसे प्रिपेयर होता है यहाँ पे, तो क्या दिया था, बेसिस दिया गया था, कार्बोनेट दिया गया, मेटल दिया गया और सल्फाइड्स दिया गया है। द मेथड विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या अगर आपसे मैं बात करूँ तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। तो यहाँ पर राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी, यानी कि सी। ध्यान रखिएगा आपका सी, यानी इसका राइट आंसर बच्चे 9th क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 3 राइट आंसर मेरा बनेगा यहाँ पे। आएंगे आप आगे चलते हैं यहाँ पे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे यहाँ पे, द कंपाउंड दैट हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग्स द फॉलोइंग इज। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा बच्चे इसका राइट आंसर मेरा बन जाएगा। आएंगे चलते हैं हम सभी 11वें क्वेश्चन चलते हैं। 11वें क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है मेरे यहाँ पे, 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ध्यान रखिएगा, यानी ए सही है मेरा, ए सही है मेरा यहाँ पे, और आर भी सही है मेरा यहाँ पे, रीजन भी करेक्ट है यहाँ लग रहा है, यानी आप इसको टिक करेंगे आप लोग यहाँ पे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मेरे यहाँ पे हो जाएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगाइए, ऑप्शन नंबर सी लगेगा 9th क्वेश्चन का। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा सी होने वाला है। आइएगा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, हम देखिए अगला क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कर रहा है। तो माइडियर अगले क्वेश्चन का राइट आंसर मेरा यहाँ पे 15 लीटर, यानी 12th क्वेश्चन का राइट आंसर 15 लीटर मेरा हो जाएगा यहाँ पे। 13th क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो 13th क्वेश्चन का राइट आंसर प्रोपीन होने वाला है। 13th का राइट आंसर क्या है? 13th क्वेश्चन का राइट आंसर प्रोपीन हो जाएगा। देखिए जैसे पेपर आपका ओवर हुआ हमारी टीम ने तुरंत सॉल्व किया है और आपके पास मैं आंसर लेके यहाँ पे आ चुका हूँ। तो 14th का राइट आंसर प्रोपीन होने वाला है, प्रोपीन होगा, प्रोपीन बिल्कुल। चलिए आगे
बढ़ते देखिए यहाँ पे 14 क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 क्वेश्चन का राइट आंसर माय डियर फिर से ऑप्शन नंबर सी होगा। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा सी बनने वाला है। यहाँ पे मैं सिर्फ आप लोग का आंसर बताऊँ, जैसे आप लोग का समय ना वेस्ट हो, आप लोग सीधे आप उसके आंसर्स को मैच आउट कर पाओ। 15 क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूँ बच्चे, तो 15 क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे। 15 क्वेश्चन में जो दिया गया था तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर मेरा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 राइट आंसर मेरा हो जाएगा। आइएगा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम सभी चलते हैं अगले पार्ट को। देखो अगले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया था आज के पेपर के अंदर में हमारे यहाँ पे। अगले पार्ट की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 2 में ये क्वेश्चन था, तो फिलहाल उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आगे चलता हूँ यहाँ पे और चलता हूँ आपसे यहाँ पे थोड़ा सा इस बात पर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। एक सेकंड देखिए, यहाँ पे आते हैं, एक सेकंड देखिएगा। आइए बात जल्दी से इसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देखिए सभी के आपको आंसर्स मिलने वाले हैं। जो चाहूँ सब्सक्राइब करके रखिएगा आप सभी। और इसके बाद देखिए मैं 2 पार्ट बनाऊंगा इस वीडियो का। भी पार्ट 1 में आपको जो शॉर्ट आंसर थे उसको मैं डिस्कस कर ले रहा हूँ, बाकी अगले वाले पार्ट में जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन थे हम उससे भी कवर जरूर करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एकदम बेफिक्र रहिएगा, हर एक पार्ट का आपका आंसर आपको आज मिलने वाला है, आपके इसी चैनल पर मिलने वाला है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन देखिए मेरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे जो बात करूँ यहाँ पे, तो अमोनिया गैस का मैन्युफैक्चरिंग का दिया गया था, तो दिया गया था यहाँ पे आपको स्टडी करना था इस फिगर को, और फिर उसके बेसिस पे कुछ आपको आंसर्स आप नीचे देने थे, ठीक है ओके। और नीचे फिर देखो आइडेंटिफाई भी करना था टर्म्स को, कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करना था हम सभी को यहाँ पे। और उसके नीचे का पार्ट में हमसे जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में आज का, वो मैच द कॉलम दिया गया था, ए को बी से मैच करना था। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस हमको दिया गया था, और फिर इसके बाद में IUPAC का हमको नेमिंग भी करना था। तो बता दूँ हमारे यहाँ पे आगे मैं आपको बताऊँ इस क्वेश्चन के राइट आंसर के बारे में। स्टार्ट चलते हैं यहाँ पे और चलते हैं आगे का पार्ट के आंसर मूव ऑन करते हैं यहाँ पे। देखिए अगला पार्ट में स्टार्ट करूँ यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ आपसे, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या हो जाएगा मेरा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को मैं हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, हेबर्स प्रोसेस कहते हैं। यहाँ कह रहा है कैटलिस्ट को, कैटलिस्ट विच कौन से में कैटलिस्ट यूज़ हुआ हमारे ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो फाइनली डिवाइडेड आयरन, कौन सा फाइनली डिवाइडेड आयरन इसमें यूज़ किया जा रहा है मेरा। यहाँ पे पूछ रहा है कि कैसे यहाँ पे क्या प्रोसेस पूछा। देखो ये सिंपल सी बात है, क्या करोगे आप यहाँ पे, पहले आप लिक्विफिकेशन करोगे, यानी अमोनिया को लिक्विफाई करोगे आप आसानी से ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, फिर उसको डिजोल्व करेंगे पानी में, ठीक है। पूछा हमसे 2 प्रोसेस बताओ, 2 प्रॉपर्टी बताओ भैया। हाई सोल्युबिलिटी होता है पानी के अंदर में, और ये बेसिक होता है, अल्कलाइन होता है नेचर के अंदर में। आइएगा चलते हैं अगले पार्ट को। देखो अगला पार्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था हमको टर्म्स को। तो भैया पहले वाले पार्ट को क्या कहते हैं, पहले वाले पार्ट को हम लोग कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड कहते हैं। दूसरे पार्ट की बात करूँ बच्चे, दूसरे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे पार्ट में इथेन कहते हैं। दूसरे पार्ट क्या कहते हैं, दूसरे पार्ट में इथेन कहते हैं। तीसरे पार्ट की बच्चे अगर मैं आपसे बात करूँ तो तीसरे पार्ट का क्या हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड। तीसरे पार्ट का फेरिक हाइड्रोक्साइड मेरा हो जाएगा। चौथे पार्ट की बच्चे बात करो, चौथे पार्ट का राइट आंसर लोन पेयर हो जाएगा। अब 5वें क्वेश्चन की अगर मैं आपसे बात करूं तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसको भैया हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। लीजिए मैंने इसको भी डिस्कस कर दिया, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग अगले पार्ट 2 में कवर करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सभी। मैथ द फॉलोइंग बहुत सिंपल था, पार्ट 2 में और पार्ट कवर भी कर देंगे, बट आपको बता देता हूँ। देखो भैया पहले का चौथा हो जाएगा। पहले का देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ तो पहले का यहाँ पे पहले का 4th हो जाएगा आपका बच्चे, पहले का 4th हो जाएगा आप सभी का यहाँ पे, ठीक है। पहले का 4th हो जाएगा आपका यहाँ पे, फिर दूसरे का 3rd हो जाएगा, दूसरे का 3rd मेरा हो जाएगा यहाँ पे। सी के बाद तो सी का 5वां हो जाएगा मेरा यहाँ पे, और फिर ये मेरा ऑक्सीडेशन मेरा होता है, और ई वाला मेरा हो जाएगा 2/7। लीजिए मैंने इसको भी कवर कर दिया, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में कवर करता हूँ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा। पार्ट 2 में रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग कवर करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।